जीएस न्यूज, सच्ची खबर आप तक। उत्सव की कर रहे हैं तैयारी, तो आइए हमारे पास से व्यवस्था की पूरी जिम्मेवारी। अंग क्षेत्र का एक आधुनिक ओपन मैरिज हॉल होटल फूड प्लाजा के सोना मैरिज गार्डन। हमारे यहाँ शादी विवाह, जन्मदिन, रिंग सेरेमनी, बर्थडे पार्टी, किटी पार्टी, कॉर्पोरेट पार्टी या किसी भी पार्टी के लिए जरूर पधारें। आधुनिक मैरिज गार्डन के साथ लग्जीरियस कमरे, बैंक्वेट हॉल, डीजे फ्लोर, मूविंग लाइट के साथ झांकी भी है उपलब्ध। होटल फूड प्लाजा के सोना मैरिज गार्डन, नवगछिया 0 माइल, नवगछिया, भागलपुर। संपर्क सूत्र 9661904817, 9934433194। कटिहार में अग्निवीर बहाली के लिए स्पेशल ट्रेन। नवगछिया कटिहार में सेना की हो रही अग्निवीर बहाली में अभ्यर्थियों की सुविधा के मद्देनजर बरौनी से कटिहार के लिए अप और डाउन में स्पेशल ट्रेन का परिचालन का निर्णय पूर्व मध्य रेलवे के द्वारा लिया गया। स्टेशन अधीक्षक ने बताया कि ट्रेन संख्या 05727 बरौनी से कटिहार तक जाएगी, जो कि बरौनी से सुबह 6:30 बजे खुलेगी और नवगछिया स्टेशन 8:50 पे आएगी। ये ट्रेन कटिहार के लिए रवाना होगी। इस ट्रेन का परिचालन 1 दिसंबर तक किया जाएगा। वहीं ट्रेन संख्या 05798 का कटिहार से बरौनी तक परिचालन होगा, जो कटिहार से शाम 6:30 बजे खुलेगी। नवगछिया स्टेशन 7:29 में पहुंचेगी। इसके बाद बरौनी के लिए रवाना होगी। इस ट्रेन का परिचालन 30 नवंबर तक किया जाएगा। भाजपा जिला मंत्री मुकेश राणा ने रेल मंत्रालय का इस स्पेशल ट्रेन के परिचालन कर निर्णय पर रेल पदाधिकारियों सहित रेल मंत्री का आभार व्यक्त किया। नवोदय में बाल वैज्ञानिकों ने तैयार किए कई परियोजनाएं। जवाहर नवोदय विद्यालय नगरपारा में मंगलवार को 2 दिवसीय 30वां राष्ट्रीय बाल विज्ञान कांग्रेस का सफलतापूर्वक आयोजन प्राचार्य रोशन लाल के नेतृत्व में किया गया। विभिन्न जिलों के 21 नवोदय के बच्चों के बीच कश्मकश की स्थिति में निर्णायक मंडलों के द्वारा बेगूसराय के रंजन कुमार एवं मानव कुमार को प्रथम स्थान से नवाजा गया। नवोदय विद्यालय नगरपारा की सुरभि कुमारी एवं गौतम कुमार को द्वितीय, तृतीय स्थान पर नवोदय विद्यालय किशनगंज के मोहम्मद फराज और मोहम्मद नुमान अख्तर रहे। निर्णायक मंडल में बाल विज्ञान कांग्रेस के जिला संयोजक पवन कुमार शरण, संयुक्त संयोजक संजीव कुमार, तिलकामांझी विश्वविद्यालय के जंतु शास्त्र के प्रोफेसर DN चौधरी थे। शिक्षक SK दुबे ने बताया कि नवोदय विद्यालय नगरपारा में कुल 21 नवोदय विद्यालय से विज्ञान के विभिन्न संकुल स्तरीय परियोजना प्रकरण में बच्चों ने भाग लिया। इसमें 10 से 17 वर्ष आयु वर्ग के बच्चे निर्धारित टॉपिक पर आधारित परियोजना रिपोर्ट तैयार करते हैं। ये कार्यक्रम ज्ञानवर्धन के साथ जीवन की हर चुनौतियों का वैज्ञानिक समाधान करने में सक्षम बनाता है। विद्यालय के प्राचार्य रोशन लाल ने कहा कि बाल मन को अगर वैज्ञानिक दिशा की ओर जागरूक किया जाए तो वो बड़ी से बड़ी समस्याओं का समाधान आसानी से निकाल सकते हैं। वहीं जिला संयोजक ने कहा कि बाल वैज्ञानिक रचनात्मक कार्यों और वैज्ञानिक सोच के द्वारा परिवेश की समस्याओं का समाधान कर सकते हैं। इसके लिए केवल वैज्ञानिक चेतना को जागृत करने की आवश्यकता है। मौके पर प्रोफेसर DN चौधरी ने कहा कि अनुसंधान कार्य में लगन, संयम, वैज्ञानिक सोच इत्यादि का होना जरूरी है। विद्यालय में बाल विज्ञान कांग्रेस के प्रभारी BC झा ने बताया कि अब विज्ञान के अध्ययन में ICT, कृत्रिम बुद्धिमत्ता, सुदूर संवेदी सूचनाओं का प्रयोग काफी बढ़ गया है, जिसे जानने और समझने की जरूरत है। विद्यालय में इसे त्योहार की तरह मनाया गया। इसमें विद्यालय के सभी शैक्षणिक और गैर शैक्षणिक कर्मचारियों के साथ साथ विद्यालय के सभी छात्र छात्राओं का सहयोग सराहनीय रहा। कायाकल्प ने PHC नारायणपुर का किया निरीक्षण, बताया बेहतर। प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र नारायणपुर का मंगलवार को कायाकल्प की टीम ने निरीक्षण किया। निरीक्षण के दौरान उन्होंने PHC नारायणपुर की सुविधा को बेहतर बताया। टीम में DCQA ADHS भागलपुर से डॉक्टर प्रशांत कुमार, रेफरल अस्पताल पीरपैंती के BPM डॉक्टर प्रणव सिंह, DTL केयर भागलपुर के डॉक्टर निकुश कुमार थे। टीम ने सभी जगहों का निरीक्षण करते हुए हर्बल गार्डन को बढ़िया बताया। पुराने भवन में सुसज्जित तरीके से रोगियों का इलाज हर व्यवस्था के साथ किया जा रहा है, जिसे बढ़िया बताते हुए कहा कि यह सुविधा अच्छी है।
प्रसव कक्ष सहित साफ सफाई और अन्य जगह का पीएचसी नारायणपुर का निरीक्षण प्रभारी चिकित्सा पदाधिकारी डॉक्टर विनोद कुमार, डॉक्टर दीपक यादव, डॉक्टर अंकित कुमार, स्वास्थ्य प्रबंधक शंकर कुमार पासवान, रोशन कुमार समेत अन्य स्वास्थ्य कर्मी मौजूद थे। 11.7 किलो गांजे के साथ युवक गिरफ्तार। खरीक पुलिस ने गुप्त सूचना के आधार पर सोमवार को 11.7 किलोग्राम गांजे के साथ एक युवक को गिरफ्तार कर लिया। नवगछिया एसपी सुशांत कुमार सरोज ने प्रेस विज्ञप्ति जारी कर जानकारी दी है कि सोमवार को सुबह करीब 5 बजे गुप्त सूचना प्राप्त हुई कि खरीक थाना क्षेत्र गणेशपुर निवासी बालेश्वर साह का पुत्र पप्पम साह उर्फ अमर साह अपने घर में गांजा रखकर बेचने का कारोबार करता है। प्राप्त सूचना के आधार पर थानाध्यक्ष खरीक के नेतृत्व में गठित छापेमारी टीम के द्वारा दंडाधिकारी की उपस्थिति में पप्पम साह के घर की तलाशी के क्रम में घर से 11.7 किलोग्राम गांजा बरामद किया गया। खरीक थाने में एनडीपीएस एक्ट के तहत कांड दर्ज कर पप्पम साह उर्फ अमर साह को जेल भेज दिया गया है। सिमुलतला की पीटी प्रवेश परीक्षा में सोनी प्रिया ने मारी बाजी। रगना प्रखंड के सहोरा के सुनील यादव की बेटी सोनी प्रिया ने बिहार बोर्ड के द्वारा आयोजित सिमुलतला प्रवेश परीक्षा 2023 में बाजी मारी है। परीक्षा परिणाम मंगलवार को जारी हुआ। सोनी प्रिया के सफल होने पर अभिभावक के अलावा अन्य लोगों ने भी खुशी व्यक्त करते हुए उनके उज्जवल भविष्य के लिए शुभकामनाएं दी। वहीं सोनी प्रिया ने बताया कि हमारे सफल परिणाम के लिए ज्ञान वाटिका विद्यालय के शिक्षकों सहित अभिभावक के सहयोग से पूर्ण किया है। मौके पर सुनील यादव आर्मी, शिक्षक राजकुमार विवेक सर, विकास कुमार, प्रवीण यादव, श्रीमंत कुमार, पूर्व मुखिया अशोक कुमार, शुभम यादव, मिथिलेश यादव सहित अन्य ने छात्रा के सफल होने पर बधाई दी। सुनिए दिल अजीज, नौगछिया में भी खुल गया जावेद हबीब। नौगछिया क्षेत्रवासी के लिए खुशखबरी, अबले ब्रांडेड सैलून का आनंद महिला व पुरुष दोनों के लिए। हाई टीच फैसिलिटी के साथ ब्रांडेड सैलून का आनंद। पुरुषों की हेयर कटिंग, सेविंग, महिलाओं की हेयर कटिंग, आईब्रो, पेडिक्योर, मैनिक्योर सहित कई दर्जन सुविधाओं का ले आनंद। मात्र 120 रुपए से पुरुष एवं मात्र 40 रुपए से महिलाओं की सर्विस है शुरू। दुल्हा दुल्हन को मेकअप एक्सपर्ट करेंगे तैयार। हमारा पता दुर्गा मंदिर रोड, बोरा गद्दी के समीप, डॉक्टर मन्नान के क्लिनिक के समीप। कॉल करें 7261008924। जावेद हबीब, नौगछिया का पहला ब्रांडेड सैलून। विक्रमशिला सेतु पर लगा जाम, रेंगती रही गाड़ियां। शादी विवाह का महीना शुरू होते ही नवगछिया सहित विक्रमशिला सेतु एक बार फिर से जाम हो गया। सोमवार शाम से शुरू हुई ये जाम मंगलवार शाम तक लगा रहा और जाम के कारण नवगछिया की ओर गाड़ियों की लंबी कतार लग गई। यही स्थिति भागलपुर की ओर भी है। इससे लोगों की परेशानी बढ़ गई है। जाम के कारण लोगों को काफी परेशानी का सामना करना पड़ा। जाम में घंटों तक एम्बुलेंस फंसे दिखे। मरीजों को काफी परेशानियां हुई। लोग पैदल ही पुल पार करते देखे गए। लोगों ने बताया कि नवगछिया एवं विक्रमशिला पुल पर जाम की समस्या आम हो गई है। नवगछिया से भागलपुर जाने से पहले कई बार सोचना पड़ता है कहीं जाम में न फंस जाए। मंगलवार देर शाम तक स्थिति थोड़ी सामान्य हो पाई थी। अनुमंडल स्थापना दिवस पर स्टेट बैंक ने लगाया बचत खाता खोलने का 3 दिवसीय शिविर। पहले दिन 30 लोगों ने खुलाया खाता। अनुमंडल स्थापना दिवस के मौके पर भारतीय स्टेट बैंक की नवगछिया बाजार शाखा द्वारा मंगलवार को शिविर लगाकर 30 नए बचत खाते खोले गए। मौके पर शाखा प्रबंधक शुभम कौशिक ने बताया कि नवगछिया अनुमंडल स्थापना दिवस 24 नवंबर के मौके पर 3 दिवसीय बचत खाता खोलने का शिविर लगाया गया है। इस मौके पर मंगलवार को पहले दिन युवाओं की भागीदारी ज्यादा रही। सभी नए खाता धारकों की एटीएम और चेकबुक सुविधा युक्त खाता खोला गया और मौके पर पासबुक निर्गत कर दी गई। इसमें एसके दत्ता, श्वेता कुमारी, स्वप्नदीप आनंद ने काफी सहयोग किया। शाखा प्रबंधक शुभम कौशिक ने यह भी बताया कि बचत खाता खोलने का ये विशेष शिविर 24 नवंबर अनुमंडल स्थापना दिवस तक चलेगा। ग्राम पंचायत विकास योजना के एजेंडे पर होने वाली बैठक स्थगित।
रगरा प्रखंड कार्यालय में ग्राम पंचायत विकास योजना के एजेंडे पर बीते मंगलवार को होने वाली बैठक का आयोजन प्रखंड क्षेत्र के जनप्रतिनिधियों की उदासीनता के कारण स्थगित करना पड़ा। उक्त बैठक प्रखंड विकास पदाधिकारी रगरा चौक के द्वारा रखी गई थी। बीडीओ वीरेंद्र कुमार ने प्रखंड क्षेत्र के सभी पंचायत समिति सदस्य, मुखिया के अलावा सभी जनप्रतिनिधियों एवं प्रखंड के सभी पदाधिकारियों से इस बैठक में भाग लेने की अपील की थी, ताकि ग्राम पंचायत से संबंधित योजनाओं को चिन्हित कर उनका क्रियान्वयन किया जा सके। परंतु इस बैठक में 2 बजे तक पंचायत समिति सदस्य के अलावा प्रखंड क्षेत्र के मुखिया एवं अन्य जनप्रतिनिधियों की अल्प उपस्थिति के कारण इसे स्थगित कर दिया गया। इस संबंध में रगरा प्रखंड विकास पदाधिकारी वीरेंद्र कुमार ने बताया कि क्षेत्र के सभी जनप्रतिनिधियों की बैठक का आयोजन किया गया था, परंतु कोरम पूरा नहीं होने की वजह से इस बैठक को स्थगित करना पड़ा। अगली तिथि 7 दिसंबर को रखी गई है। रगरा पुलिस ने लूटकांड में वांछित शातिर अपराधी को कटिहार जिले से किया गिरफ्तार, भेजा जेल। कटिहार के बनिहारी थाना क्षेत्र के अमीराबाद गांव से लूटकांड मामले में वांछित शातिर अपराधी मुरली निवासी राजकुमार उर्फ हीरा लाल को रगरा पुलिस ने गुप्त सूचना के आधार पर छापेमारी कर गिरफ्तार कर लिया। उक्त गिरफ्तारी की सूचना देते हुए नवगछिया एसपी सुशांत कुमार सरोज ने बताया कि लूटकांड के मामले को लेकर रगरा पुलिस की लगातार दबिश होने के बाद लंबे समय तक उक्त आरोपी कटिहार जिले में छिपकर रह रहा था। मालूम हो कि उक्त आरोपी के गिरोह ने इसी वर्ष 2 जून से लेकर 3 जून तक नवगछिया पुलिस जिले के करीब नवगछिया और गोपालपुर में 3 लूटकांड की घटना को अंजाम दिया था। 3 जून को लूट की घटना को अंजाम देकर भागने के क्रम में उक्त अपराधी के गिरोह के 2 सदस्यों को रगरा के तत्कालीन थानाध्यक्ष मेहताब खान ने रगरा में गिरफ्तार कर लिया था, जबकि राजकुमार उर्फ हीरा लाल मौके से भागने में सफल रहा। उस वक्त राजकुमार खरीक में गोली मारकर लूट की घटना को अंजाम देकर भाग रहा था। 13 अप्रैल को कोर्ट में गवाही देकर लौट रहे नारायणपुर के चक्रावी निवासी शशिधर शर्मा हत्याकांड में भी राजकुमार उर्फ हीरा लाल का नाम मुख्य शूटर के रूप में सामने आया था। रगरा थाना क्षेत्र में हुए एक हत्या के प्रयास मामले में भी वो आरोपी है। पिछले दिनों जघन्य वारदातों में संलिप्त रहने के कारण राजकुमार उर्फ हीरा लाल इन दिनों कटिहार जिले में छिपकर रह रहा था। छापेमारी अभियान में रगरा के थानाध्यक्ष बिट्टू कुमार कमल, दारोगा राजेश रंजन, संतोष कुमार समेत अन्य पुलिस बलों की भी भागीदारी रही। अभिया में फाइलेरिया नाइट ब्लड सैंपलिंग कार्यक्रम। फाइलेरिया उन्मूलन के तहत फाइलेरिया नाइट ब्लड सैंपल कार्यक्रम का उद्घाटन अभिया गांव के मुखिया राघवेंद्र कुमार उर्फ मुन्ना मंडल, चिकित्सा प्रभारी डॉक्टर सुधांशु कुमार, अस्पताल प्रबंधक आतिश कुमार राय ने संयुक्त रूप से फीता काटकर किया, जिसमें पंचायत के 300 लोगों का फाइलेरिया को लेकर नाइट ब्लड टेस्ट किया गया। अस्पताल प्रबंधक ने बताया कि गोसाई गांव पंचायत में भी मनरेगा भवन में 300 लोगों का ब्लड टेस्ट किया जाएगा। वहीं चिकित्सा प्रभारी डॉक्टर सुधांशु कुमार ने बताया कि हर लोगों को फाइलेरिया का टेस्ट करवाना चाहिए। ये टेस्ट रात में होता है क्योंकि फाइलेरिया के जीवाणु रात में ही क्रियाशील रहते हैं। फर्जी तरीके से बीपीएल कार्ड बनाकर सरकारी योजनाओं का लाभ लेने का लगाया आरोप, दिया आवेदन। नवगछिया थाना क्षेत्र के सिमरा निवासी गोपीनाथ झा के पुत्र प्रभात रंजन ने गांव के ही अशोक कुमार झा पर फर्जी तरीके से बीपीएल कार्ड बनाकर सरकारी योजनाओं का लाभ लेने का आरोप लगाते हुए लोक शिकायत निवारण पदाधिकारी को आवेदन दिया। प्रभात रंजन ने बताया कि अशोक कुमार झा पिछले 14 वर्षों से लगभग फर्जी तरीके से कागजात जमा करके फर्जी बीपीएल कार्ड बनाकर सरकारी योजनाओं का लाभ ले रहे हैं। मैंने पूर्व में प्रखंड विकास पदाधिकारी को आवेदन दिया, लेकिन कार्यवाही नहीं हुई। उन्होंने ये भी कहा कि अशोक कुमार झा पूर्व में भी फर्जी तरीके से वृद्ध पेंशन लेने के आरोप में जेल जा चुके हैं। इनका फर्जीवाड़ा से पुराना संबंध है। वहीं जब इस संबंध में अशोक कुमार झा से नई बात संवाददाता ने की तो उन्होंने कहा कि सभी आरोप बेबुनियाद हैं। मैंने कोई फर्जी बीपीएल कार्ड नहीं बनवाया। मैं पूरी तरह से गरीबी रेखा से नीचे की जिंदगी जी रहा हूँ। यह आरोप गलत है। टोटो लूट मामले में एक युवक गिरफ्तार।
बाबा विश्वनाथ सेतु पथ पर श्रीपुर गांव के पास से अपराधियों द्वारा टोटो लूट मामले में एक और सफलता मिली है। नवगछिया थाना अध्यक्ष भारत भूषण ने बताया कि नारायणपुर भवानीपुर थाना क्षेत्र के नवटोलिया गांव से एक अपराधी को गिरफ्तार कर लिया है। गिरफ्तार बदमाश नवटोलिया निवासी मनोरंजन कुमार है। मालूम हो कि बाबा विश्वनाथ सेतु पथ पर श्रीपुर गांव के पास से 14 नवंबर को देर शाम सफारी सवार अपराधियों ने पकराबासा कदवा निवासी टोटो चालक पूर्ण कुमार को बंधक बनाकर टोटो ले भाग गए थे और कुछ नकदी की भी छिनतई कर ली थी। चालक को अपराधियों ने सफारी पर बैठाकर पसराहा से लेकर चले गए और हाथ पैर बांधकर सड़क के किनारे फेंक दिया था। स्थानीय लोगों के सहयोग से अपराधियों के बंधन से मुक्त होकर चालक ने पसराहा थाने को मामले की सूचना दी थी। फिर नवगछिया आकर मामले की प्राथमिकी दर्ज कराई थी। पुलिस ने इस मामले में 3 और युवकों को पहले ही गिरफ्तार कर जेल भेज दिया था।